हेलो गाइस, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के बारे में। इसकी सारी लेयर्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, प्लस हमने पढ़ लिया था हमारी रिप्लेसमेंट की प्रोसेस को भी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपकी एपिडर्मिस से ही रिलेटेड फिजियोलॉजी की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। आपका एपिडर्मिस में कैसे आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं और कैसे आपका वेस्ट यहाँ से जाता है, इसका मैंने जिक्र आपको एक लाइन में किया था कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है और आपकी डर्मिस एपिडर्मिस को दे देती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ में हेल्प करती है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपकी डर्मिस लेयर के पास कुछ अपवर्ड प्रोजेक्शन होती हैं, यानी जो ऊपर की तरफ उभरी हुई चीज़ें। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उभरा हुआ, अपवर्ड मतलब ऊपर। उनका नाम होता है आपका डर्मल पेपिले। ठीक है, ये आपको मैं डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ। डर्मल पेपिले देखो, ये होते हैं आपके डर्मल पेपिले। ये दिख रही है आपको ऊपर की तरफ उभरी हुई एक चीज़, इसको आपने क्या बोला? डर्मल पेपिले। डर्मिस लेयर के अंदर आपके ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डर्मल लेयर के पास अपवर्ड प्रोजेक्शन होती हैं जिनका नाम होता है आपका डर्मल पेपिले। ठीक है, ये पेपिले क्या करते हैं आपके? ये पेपिले सपोर्ट करते हैं आपकी या जुड़े होते हैं आपकी एपिडर्मिस के साथ, यानी आप ये जोड़े रखते हैं आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस को। ठीक है, ये अपवर्ड सी प्रोजेक्शन आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस को जोड़े हुए रखती है। और ये क्या काम करती है? ये अलो करती है पैसेज, रास्ता, आपकी डर्मिस से एपिडर्मिस में कुछ जाना हो या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना हो या वेस्ट का। ठीक है, और ऐसी अरेंजमेंट इन पेपिले का यूं होना दोनों लेयर को स्टेबलाइज करके रखता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से प्लेस करके रखता है और प्रिवेंट करता है ताकि कोई डैमेज ना हो। ठीक है, प्रिवेंट करता है किसी भी डैमेज से, किसी भी फोर्स से। आप हिल डोल रहे हो, आपका हाथ कहीं वहीं लग रहा है, तो आपकी इन लेयर्स को स्टेबलाइज रखने का काम किसका है? डर्मल पेपिले। ये भी आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डर्मल पेपिले ही वो चीज़ है जो दोनों लेयर को स्टेबलाइज करती है, एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं और आपके न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपकी ब्लिस्टर्स। आपने छाले देखे होंगे, वो भी आपकी स्किन के ऊपर होते हैं। जब भी कोई ट्रॉमा या इंजरी इन दोनों लेयर को सेपरेट कर दे, आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस को सेपरेट कर दे ना, तब क्या होता है? जो फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड, यानी इन दोनों लेयर्स के बीच जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेल्स के बीच का फ्लूइड कहाँ आके कलेक्ट हो जाता है? इन दोनों लेयर्स के ऊपर, और आपको वो क्या दिखता है? बाहर ब्लिस्टर की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से जब डर्मिस और एपिडर्मिस एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। कौन सा फ्लूइड? सीरस फ्लूइड। और वो आपको क्या दिखाई देता है? वो आपको ब्लिस्टर की फॉर्म में दिखाई देता है फिर। ठीक है, स्किन आपको कैसी दिखाई देती है? ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट एक चीज़ है फिंगरप्रिंट्स। ये भी आपकी स्किन से ही लिए जाते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स। तो ये कैसे बनते हैं आपके, ये भी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। ठीक है, आपकी पाम ये देखी हो आपने, ठीक है, और आपकी फिंगर टिप, ठीक है, ये फिंगर पूरी, और आपकी सोल्स ऑफ फीट, इनके ऊपर जो डर्मल पेपिले, ये जो उभरी हुई चीज़ है ना, ये अपवर्ड प्रोजेक्शन, यही पढ़े थे ना हमने डर्मल पेपिले। ये यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से अरेंज्ड होते हैं आपकी पैरेलल लाइंस के अंदर। कहाँ कहाँ पे? आपके हाथों में, आपकी ये पाम के अंदर, और आपके फिंगर टिप के ऊपर, और आपकी सोल्स पे। ये डर्मल पेपिले पैरेलल लाइंस के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट आपकी स्किन के सरफेस को एक रिज्ड अपीयरेंस देती है, एक अलग ही अपीयरेंस देती है। आपके डर्मल पेपिले का पैरेलल लाइन में होना आपके स्किन के सरफेस को अलग अपीयरेंस देता है। और इन रिज का फिंगर टिप पे, मतलब ये जो अपीयरेंस है ये आपकी हर पर्सन के अंदर यूनिक होती है। ठीक है, और इनसे जो इंप्रेशन लिए जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो? फिंगरप्रिंट। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, आपको दिख रही है? ऐसे ही आते हैं ना आपके फिंगरप्रिंट्स, कैसे कैसे अरेंज्ड हैं आपके डर्मल पेपिले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ लगाओगे, ये देखो ये कैसी कैसी शेप, यूं इस तरीके से अरेंज्ड हैं आपके डर्मल पेपिले। ठीक है, तो ये डर्मल पेपिले का आपके फिंगर टिप्स पे और यहाँ आपकी यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग होंगे ये हर इंसान के अंदर। आपके यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है, कैसे अरेंजमेंट है इनकी। और आपकी स्किन पे देखो कैसे अरेंज हैं, ये नहीं है ना, यहाँ पे और यहाँ पे कितना फ़र्क है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स आपके ऐसे बनते हैं।
कैसे बनते हैं, आपके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके डर्मल पेपिले पैरेलल लाइन में आपके क्या होते हैं, अब अरेंज्ड होते हैं, और उस अरेंजमेंट से ही क्या आपके फिंगरप्रिंट बनते हैं। नेक्स्ट जो हम लेयर, ये आपका एपिडर्मिस के बारे में था, जो भी इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजी प्लस उसकी एनाटॉमी। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है दैट इज़ डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस आपकी वहाँ पे कंप्लीट होती है। डर्मिस लेयर का दूसरा नाम मैंने वहाँ भी आपको बताया था, दैट इज़ ट्रू स्किन। आपकी डर्मिस के बाद डर्मिस के नीचे क्या होती है, वो एपिडर्मिस के नीचे आपकी कौन सी लेयर आती है, डर्मिस लेयर। ठीक है, ये जो लेयर है इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसी होती है, आपकी टफ और इलास्टिक होती है। ठीक है, थोड़ी हार्ड और इलास्टिक भी होती है, यानी खींच सकते हो आप इसको, ऐसे इलास्टिक होती है ये। ठीक है, ये किस चीज़ से बनी होती है, आपकी कनेक्टिव टिश्यू से। और जो आपकी एपिडर्मिस थी वो किससे बनी हुई थी, एपिथेलियल टिश्यू से। अब जो ये आपकी डर्मिस लेयर है, इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं आपकी, उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं आपकी, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, आपके धागे लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर होते हैं, कुछ कोलेजन फाइबर। अगर कोलेजन फाइबर में दिक्कत आई तो आपको रिंकल्स देखने को मिलते हैं, झुर्रियाँ जिनको आप बोलते हो, और इलास्टिक फाइबर में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने आज तक कभी नहीं पढ़ी हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या। ठीक है, इलास्टिक फाइबर के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो स्ट्रेच मार्क्स, और कोलेजन फाइबर के अंदर रिंकल्स। तो ये कौन सी लेयर की वजह से आपको देखने को मिलती है दोनों चीज़ें, ये भी आज आपको पता चल गया, डर्मिस लेयर की वजह से, क्योंकि डर्मिस लेयर के अंदर ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, जब आपके इलास्टिक फाइबर रप्चर हो जाए ना, दो चीज़ें बताई मैंने आपको, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जब आपकी ये रप्चर हो जाएंगे इलास्टिक वाले फाइबर्स, जब ये रप्चर हो जाएंगे तो आपकी स्किन ओवर स्ट्रेच्ड हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा खींच जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो जाएंगे, या फिर आप इनको परमानेंट स्ट्रे भी बोल सकते हो। यह आपको मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी और ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज रिंकल्स। आपके रिंकल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिंकल्स क्या होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं ना जो बुढ़ापे में देखने को मिलती हैं, स्किन ऐसे लटक जाती है, हमारी में तो नहीं आते, हमारी स्किन वैसे ही चली जाती है ना। तो रिंकल्स क्या है, कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं आपके, पहले तो इनका काम समझो। ये जो कोलेजन फाइबर हैं ये वाटर को बाइंड करके लाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ बाइंड होते हैं ये, और आपकी स्किन को इसकी टेंसिलाइन स्ट्रेंथ देते हैं। टेंसिलाइन स्ट्रेंथ का मतलब है अगर कोई भी टेंशन आती है आपकी स्किन के पास तो उसके खिलाफ लगने वाला फोर्स, दैट इज टेंसिलाइन स्ट्रेंथ। आपकी जो स्किन है उसको खिंची खिंची ही रखते हैं, ऐसे लटकने नहीं देते हैं। ठीक है, बट दीज एबिलिटी डिक्रीजेज विद एज। आपको पता है जैसे जैसे एज होगी तो आपके इन फाइबर्स की कैपेसिटी या इनकी एबिलिटी कह लो वो डिक्रीज हो जाएगी, और आपकी बॉडी में आपको रिंकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थे आपके रिंकल्स और स्ट्रेच मार्क्स। ये कहाँ से हमने क्यों पढ़े, ये हमने क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हमारे डर्मिस के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए हमने इनको भी पढ़ लिया कि ये भी ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने अब तक इनके नाम सुने थे ना। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी ये है कि डर्मिस लेयर के अंदर आपको कैसे सेल्स मिलती हैं देखने को आपको, क्योंकि ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू की ही सेल्स मिलेंगी। फाइब्रोब्लास्ट होती हैं आपकी, ठीक है, जिनके अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस यानी जो इम्यून रिस्पॉन्स करेंगी, कोई भी एंटीजन आएगा उसको किल करने का काम करेंगी। नेक्स्ट होती हैं आपकी मास्ट सेल्स। ठीक है, ये आपकी एक्टिवेट होती हैं इन्फ्लामेशन के टाइम पे। नेक्स्ट आपका कि आपकी डर्मिस लेयर के पास कितने रीजन्स होते हैं। ठीक है, डर्मिस लेयर के पास आपके दो रीजन होते हैं, एक अपर एक लोअर। ठीक है, इसके पास आपके दो रीजन्स होते हैं, अपर और लोअर। डर्मिस जो अपर रीजन है उसको आप बोलते हो पेपिलरी डर्मिस, और जो नीचे वाला डर्मिस की जब भी आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें आपको दो रीजन देखने को मिलेंगे, अपर और लोअर। अपर के अंदर पेपिलरी डर्मिस होते हैं, पेपिला वर्ड हमने पढ़ा, अपवर्ड प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन डर्मिस लेयर में जो भी उसको आपने क्या बोला, पेपिलरी डर्मिस। ठीक है, जो हमने ये पढ़ी थी ऊपर वाली पेपिलरी डर्मिस, और लोअर रेटिकुलर डर्मिस। ये दो रीजन होते हैं, अब इन रीजन के अंदर ही सब कुछ होता है आपका। सबसे फर्स्ट आपका पेपिलरी डर्मिस, ये आपकी डर्मिस का अपर पार्ट होता है। इसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन यानी उभरी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हमने डर्मल पेपिले बोला था। यही डर्मल पेपिले हमने पढ़े थे ना, यही अरेंज्ड होते हैं, यही आपके फिंगरप्रिंट देते हैं, यही आपकी डर्मिस को एपिडर्मिस के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। कितना काम है इनका। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, विच टेल्स द फिंगरप्रिंट, जो आपको फिंगरप्रिंट्स बताने में हेल्प करते हैं आपके पेपिलरी डर्मिस।
और अब है कि आपकी इस एरिया में पेपिलरी डर्मिस के अंदर आपकी, उसके अंदर तो कोई ब्लड सप्लाई वो थी नहीं, आपकी डर्मिस के अंदर ही होती है सारी ब्लड सप्लाई भी, यानी ब्लड वेसल्स भी और नर्व्स भी। ठीक है, नर्व सप्लाई यहाँ पे कौन सी आती है, यानी कौन सी नर्व आती है, यहाँ पे आपकी सेंसरी नर्व्स आती हैं। ठीक है, उन नर्व्स के नाम है आपके मेजेनियर नर्व और रुफिनी नर्व। मेजेनियर नर्व कैसा मैसेज लेके जाएगी, लाइट प्रेशर का। आपकी स्किन पे किसी ने हल्के से भी प्रेस किया है तो वो मैसेज आपकी मेजेनियर नर्व रिसीव करके आपके ब्रेन को पहुंचाएगी। रुफिनी नर्व क्या बताती है आपको, हॉट और कोल्ड सेंसेशन। ठीक है, ये एक एक नंबर के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आपकी स्किन, आपको गर्म फील हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है, तो कौन सी नर्व है जो फील करवा रही है और ब्रेन को पहुंचा रही है मैसेज। ठीक है, लाइट प्रेशर और हॉट और कोल्ड सेंसेशन आपकी ये दोनों नर्व, और ये दोनों नर्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी पेपिलरी डर्मिस के अंदर। नेक्स्ट आपका जो है वो है रेटिकुलर डर्मिस। ठीक है, रेटिकुलर डर्मिस ये आपका लोअर पार्ट होता है। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, आपके बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं, आप क्यूटेनियस नर्व भी बोल सकते हो। क्यूटेनियस वर्ड भी आपका स्किन के लिए आता है। ठीक है, सब क्यूटेनियस है ना लेयर का नाम, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्यूटेनियस नर्व। नेक्स्ट आपका स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी डक्ट्स भी होंगी। अब जब स्वेट ग्लैंड आपकी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, ऐसी ग्लैंड जिनके पास उनकी खुद की डक्ट हो, तो उनकी डक्ट भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी, रेटिकुलर डर्मिस के अंदर। हेयर की रूट्स होंगी, सबेशियस ग्लैंड होंगी, ऑयल ग्लैंड, सबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड, और एक आपकी होती हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स भी यहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ इनके अंदर कि ये होती हैं कि नहीं होती हैं। देखो ये आपका डायग्राम है किस चीज़ का, डर्मिस लेयर का है ना। देखो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डर्मिस के बारे में। डर्मिस के बारे में मैंने दो रीज़न बताया आपको, एक डर्मल पेपिलरी डर्मिस और एक नीचे वाला रीज़न। ठीक है, पेपिलरी डर्मिस ये होते हैं आपके अपवर्ड प्रोजेक्शन, ये आपको क्या करते हैं, इन दोनों लेयर को जोड़ के रखेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं आपके, ये आपके फिंगरप्रिंट्स भी बताते हैं जैसे जैसे ये अरेंज होंगे। अब जो आपके नीचे वाली लेयर थी ये आपकी कौन सी, रेटिकुलर डर्मिस। इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये देखो आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस सप्लाई है, ये आपकी क्या जा रही है, नर्व जा रही है, ये आपकी क्या है, सबेशियस ग्लैंड है, इरेक्टर पिलाई मसल मैंने आपको लिखवाई है, ये भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, हेयर रूट है, हेयर फॉलिकल है, क्यूटेनियस नर्व्स हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, रेटिकुलर डर्मिस के अंदर। ठीक है, अब रेटिकुलर डर्मिस के अंदर जैसे हमने वहाँ पे नर्व पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी कुछ नर्व होती हैं आपकी सेंसरी नर्व, उनका नाम है पैसिनियन नर्व। ठीक है, ये नर्व तो आपको यहाँ पे दिखाई भी हुई है, देखो पैसिनियन नर्व। ठीक है, ये नर्व क्या करती है, आपका कैसा मैसेज ये लेती है, फॉर द डीप प्रेशर सेंसेशन। अब ये थोड़ा और डीप में जाके तो अब आपको कोई ऐसे जोर से दबाएगा। ठीक है, इस प्रेशर का आपको जो फील होगा, डीप प्रेशर की सेंसेशन, वो आपकी कौन सी नर्व लेके जाएगी, पैसिनियन नर्व। ठीक है, याद रहेगा आपको ये नाम। नेक्स्ट आपकी फ्री नर्व एंडिंग। अब आपकी कुछ फ्री नर्व एंडिंग होती है, इनका कोई नाम नहीं, ऐसी एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, वो आपका क्या करेंगी, पेन सेंसेशन। यही चीज़ें फील होती है ना आपको आपकी स्किन पे, हॉट, कोल्ड, प्रेशर और पेन। आपकी स्किन पे यही चार चीज़ें फील होती हैं आपको। प्रेशर आपका लाइट और आपका डीप, इन दोनों के लिए अलग अलग नर्व, हॉट कोल्ड के लिए एक नर्व और पेन के लिए एक नर्व। यही सेंसेशन आपकी स्किन फील करती है, और यही सेंसेशन के लिए आपकी सारी नर्व के नाम भी मैंने आपको बता दिए कि ये नर्व होती हैं आपकी। नेक्स्ट है, ये नर्व क्या करती हैं, ये स्टिमुलस लेती हैं। स्टिमुलस मतलब हॉट है, कोल्ड है, प्रेशर है, पेन है, क्या है, वो स्टिमुलस इन्होंने रिसीव किया, ये कहाँ भेजेंगे उसको, ब्रेन में, सेरिब्रम के पास। ठीक है, किसके थ्रू भेजती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और कौन लेके जाता है, सेंसरी नर्व, ये खुद ही सेंसरी नर्व है, ये लेके जाएंगे आपका वहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आपके स्वेट ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका। ठीक है, स्वेट ग्लैंड के बारे में, सबेशियस ग्लैंड, हेयर, इरेक्टर पिलाई मसल, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज।